हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। आपको आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया भर्ती हेतु, इसके बारे में। यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में जो स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी है, टोटल एक्नॉलेजमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कहीं अन्यत्र प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपको जो आवेदन है 22 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में आपसे आवेदन मांगे गए हैं, जो कि ऑनलाइन आपको यहाँ पर आवेदन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, फॉर्म को भरने से पहले, फिलअप करने से पहले आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। टोटल जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी है उसको करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आपका जो आवेदन है यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको जरूर आप ज्वाइन करें, ताकि जो अन्य इन्फॉर्मेशन होती है, विभागीय स्तर की जानकारियां होती है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड, उस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करी जाती रहती है। ओके। एंड गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें, जितने आपके पास जो आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह वीडियो के लिंक को शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस, सबसे पहले बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इस भर्ती में वो कैसे होगा, यानी कि जो चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन किस भाग किया जाएगा, किन किन चरणों से, स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा। देन आपका दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स का आपको क्लियर करना होगा। देन आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा मेरिट के आधार पे, ठीक है, आपके जो राइटिंग रिटन एग्जामिनेशन है उसके बेस पर। तो ये मेडिकल के बाद जो मेडिकल टेस्ट है, हालांकि सबका होता है, आपका भी लगता है, तो बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल स्टेज है ये, आपको तो इससे सब कुछ पास आउट हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो मेन रिटन एग्जाम, इसका सिलेबस भी आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी गाइड जो है वो अलग से डिफाइन करी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति 2024 का जो पे स्केल है वो क्या यहाँ पर मानक इसका जो है पहले से ही डिक्लेयर किया गया, यानी कि जो है मानक निर्धारित किया गया। तो जी फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें, यानी कि ये भी पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी अलग अलग है। तो जो फीमेल स्टाफ नर्स उनकी सैलरी है 44,900, ठीक है। स्टार्टिंग इनकी जो बेसिक पे सैलरी है वो ये रहेगी। और जो पे के लेवल 7th के पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और यदि हम उसके बाद बात करें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ की पोस्ट है, उनकी जो सैलरी होगी 35,400 रुपये बेसिक पर मंथ इनकी सैलरी होगी। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, इनकी 35,400 होगी। अब देखिए, अब मैं वीडियो इसको पेज को स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि जो इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, क्या योग्यता मांगी गई है पोस्ट वाइज, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सैलरी 35,500 है। लीगल असिस्टेंट का जो है 35,400 है। उसके बाद हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इनकी भी सैलरी 25,500 है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सैलरी आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर दिया गया है। जो कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है उनकी सैलरी 25,500 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के जेसे का भी 19,900 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी उनकी रहेगी। जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है इनके लिए 19,900 है। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए। अभी क्वालिफिकेशन में बता दूंगा कि सभी पोस्ट वाइज का क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। पहले बार सैलरी देख लेते हैं। उसके बाद मेस हेल्पर का है, जहाँ पर 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। जो एमटीएस का पोस्ट है, इट मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इनकी 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर इनकी भी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो इतने पोस्ट है जिसमें मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन की भी चलिए बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। पोस्ट वाइज है यहाँ पर। तो नवोदय विद्यालय समिति में पदों के लिए क्या क्या अलग योग्यताएं हैं, तो यदि हम बात करें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो बीएससी नर्सिंग से आपने बीएससी कराओ नर्सिंग से, तो जो ओनली फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड मेल कैंडिडेट नॉट अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है, बता देता हूँ आपको, ओनली फॉर फीमेल, फीमेल ओनली यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। उसके बाद है असिस्टेंट ऑफिसर का, तो यहाँ पर एसओ का आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपके पास जो है 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है। ऑडिट जो असिस्टेंट है इनका आपने बीकॉम कर रखा हो, प्लस 3 इयर्स का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आपने पीजी करने की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी भी एक विषय से आपने यदि पीजी किया है तो आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, आपने एलएलबी कर रखा हो, डिग्री इन लॉ से कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का शैक्षिक योग्यता है, आपने 10+2 कर रखा हो और आपने स्टेनो का जो कोर्स होता है, एक कोर्स होता है स्टेनो का, ठीक है, शॉर्ट हैंड होता है, स्टेनो होता है, तो आप उसका जो स्टेनो का जो कोर्स है आपने कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या आपने बीसीए कर रखा हो या फिर बीएससी कर रखा हो, सीएस या आईटी से, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, इनमें से कोई एक यदि आपने किया है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि जो कैटरिंग सुपरवाइजर के पोस्ट है, इनके लिए डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, इनके लिए भी डिग्री मांगी गई है। आपने होटल इन मैनेजमेंट से आपने डिग्री आपके पास हो, डिप्लोमेट्स आप होने चाहिए, तो आप जो है कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एंड 12th पास आउट प्लस जो 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है, आपने हाई स्कूल पास आउट कर रखा हो, साथ ही साथ आपने आईटीआई भी करा हो। किस ट्रेड से? आपने इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से आपने जो है आईटीआई किया हो और उसके साथ ही साथ 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस होल्डर जो है यहाँ पर होने चाहिए। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, आपने हाई स्कूल पास कर रखा हो, डीएलटी कर रखा है, फिर आपने 12th कर रखा हो, उसके साथ साथ साइंस से कर रखा हो, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए आप यहाँ पर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ओके, देन आफ्टर बात करते हैं मेस हेल्पर। मेस हेल्पर के लिए आपने हाई स्कूल पास आउट किया हो और 5 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और एमटीएस के आप सभी जानते हैं 10th पास आउट होता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका 18 इयर्स जो है आपका एज है वो कंप्लीट होना चाहिए एमटीएस के लिए। हालांकि सबके लिए यही है, कभी कभी जो हाई स्कूल पास आउट होते हैं, ये देख ले हाई स्कूल पास आउट, अभी उन्होंने पिछले वर्ष हाई स्कूल पास आउट किया तो उन्हें लगता है मैं एप्लीकेबल हो गया हूँ, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे नहीं, जब आपका एज 18 इयर्स के एबव हो जाए, ठीक है, क्रॉस कर जाए, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। मिनिमम एज 18 साल होता है किसी भी भर्ती को लेकर, आप देख लीजिए, तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो यही रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया डिफाइन करी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है देख सकते हैं कि वो 18 ईयर्स है, आपको बता दूं, और जो मैक्सिमम है वो अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच हैंडीकैप्ड कैटेगरी के से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी। जो उनका मानक होता है अधिकतम जो नियमानुसार उनको छूट रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, वो उनको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मल में तो अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष यहाँ पर मांगी है। और जो आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी, आयु की गणना करी जाएगी, वो 30 अप्रैल 2024 को आधार मानकर यहाँ पर किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो फीस है वो कितनी होगी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जब आप फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन फिल करेंगे, उसमें जो एप्लीकेशन फीस होती है वो कितनी होगी। तो यदि आप सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये है। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये है। और भुगतान का प्रकार आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, वो आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो इसका जो बता दूं नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था 15 मार्च को ही। और जो इसका स्टार्ट फॉर्म हो गया 22 मार्च से आवेदन लेने शुरू हो गए हैं और 30 अप्रैल तक आपसे आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। और जो आपके लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, कोई इसमें त्रुटि हो गई, करेक्शन आपको करना है, कोई मिस्टेक्स हो गए फॉर्म को फिलअप करते टाइम, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कैंडिडेट्स नेम में, ईटीसी जो भी, तो आपको समय भी मिलेगा करेक्शन करने का, फॉर्म को एडिट करने का। तो 2 से 5 मई के बीच में आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम हेल्ड ऑन कब डिपार्टमेंट करेगा, अभी इसकी सूचना नहीं आई है, ठीक है। इसकी जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसकी भी सूचना आपको इसी एनआईसी पोर्टल ऑफिशियल चैनल पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं पोस्ट वाइज कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, ठीक है। यानी कि फीमेल स्टाफ की बात करें तो 121 पोस्ट है वैकेंट। असिस्टेंट एएसओ का जो है 5 है, ऑडिट असिस्टेंट का 12 है, एंड जूनियर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो यहाँ पर 4 पोस्ट है। उसके बाद जो लीगल असिस्टेंट है 1 है, स्टेनोग्राफर के 23 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और जो कैटरिंग सुपरवाइजर के हैं वो 78 पोस्ट दिए गए। सबसे ज्यादा यहाँ पर पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी कि जेएसए का, जहाँ पर 381 यानी कि 381 पोस्ट है यहाँ पर खाली। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है 128 है। लैब अटेंडेंट के 161 है पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो मेस हेल्पर के वो 442 मैक्सिमम, सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पोस्ट हैं मेस हेल्पर के। और जो एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर 19 जो है यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट थे, हालांकि इसको मैंने हिंदी में यहाँ पर कर रखा, आप देख सकते हैं। अब इसका जो ओवरव्यू है वो देख लीजिए कि ये वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, यानी कि एनवीएस की तरफ से। और नॉन टीचिंग पोजीशन के सारे पोस्ट हैं और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया है। वैकेंसी टोटल पोस्ट कितने हैं, 1377 जो है खाली पदों की संख्या है।
जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, आपका जो जॉब लोकेशन कहीं भी दिया जा सकता है, जहाँ भी जिस भी इनके क्षेत्र में एजुकेशनल क्राइटेरिया में जहाँ भी आपका वैकेंट होगा पोस्ट, आपकी पोस्टिंग वहीं की जा सकती है। तो कंफर्म नहीं है कि दिल्ली में होगी, यूपी में होगी, एमपी में होगी, ठीक है। और ये नॉन टीचिंग के सारे पोस्ट आपने देख लिया है। 30 अप्रैल के पहले आपका आवेदन करना है। यदि आप इसका जो विज्ञापन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको navodaya.gov.in वेबसाइट जो इसकी ऑफिशियल वेब पोर्टल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट्स आपको हो, क्लियर ना हुए, बिल्कुल आपको बता दो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पर एडमिन को आप टैग करके आप मैसेज कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को भी आप वहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे गाइस।